सिंह से पूछे गए। भ्रष्टाचार से लेकर सिख दंगों पर पूछे गए सवालों को भी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। कभी आप देखिएगा कि उस समय कैसे पत्रकार अपनी कुर्सी से उठकर बिना लाग लपेट के भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछने वाले 62 पत्रकारों में से किसी की भी नौकरी नहीं गई। मेरा सवाल है कि यूपीए 1 से यूपीए 2 तक लगातार एक के बाद एक करप्शन के इश्यूज आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो इमेज थी, आपको नहीं लगता कि आप जब कुर्सी छोड़ने को हैं तो वो इमेज दागदार हुई है? The Congress defeat in the assembly elections, in a review of chief ministers, many chief ministers, most of them in fact said that their defeat was because of price rise. So does it hurt that all the blame is being laid at your door? आपने इन 5 सालों में लेने दिल्ली आए तब प्रेस को क्यों नहीं जगह मिली? उस जगह क्यों नहीं जाने दिया गया जहां प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हो रही थी? एक सवाल तक नहीं पूछने दिया गया। क्या विदेश मंत्रालय बता सकता है कि उस समय की क्या वजह रही होगी? पत्रकारों को वहां जाने नहीं दिया गया जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि बाइडेन के साथ सफर कर रहे प्रेस कोर को एक वैन में बिठाकर अलग थलग कर दिया गया। ऐसी मुलाकातों की तस्वीरों को लेने के लिए एक प्रेस पूल बनाया जाता है। उन्हें पास तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। अमेरिका के पत्रकार बाइडेन की प्रेस सचिव से सवाल करने लगे कि जब किसी रिपोर्टर को जाने की इजाजत नहीं है तब बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिल रहे हैं? जवाब में प्रेस सचिव को कहना पड़ा, हमने तो बहुत कोशिश की, अब मैं इस क्रिमिनल को मत पकड़ो, डेड बॉडी छुपा दो जिससे ऐसा लगे क्राइम हुआ ही ना हो। तो ये लोग जो हमें नोटिफिकेशन निकाल कर कह रहे हैं कि ये इनको स्कूल में ना घुसने दिया जाए, वीडियोस ना निकालने दिए जाए, वो वही हो रहा है। डेड बॉडी छुपाने का काम है ये, ताकि सच बाहर ना आए, क्राइम बाहर ना आए। लेकिन ये क्रिमिनल को नहीं पकड़ेंगे, ये स्कूल ठीक नहीं करेंगे। स्कूल ठीक करिए ना आप। हम क्या मांग रहे हैं? क्या हम स्कूल में जाकर वोट मांग रहे हैं? क्या हम जंतर मंतर पर वोट मांग रहे थे? हम तो बस इतना ही कह रहे कि स्कूल अच्छे कर दीजिए। अगर स्कूल अच्छे कर दोगे तो हमें क्या जरूरत है जाने की? हम तो खुद बोलेंगे यार क्या जाए, स्कूल इतने अच्छे कर दिए, बढ़िया कर दिया, हम तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। और जिन स्कूलों में मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र में, वहां पर जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उनके माँ बाप मेरे साथ आ रहे हैं। अब उनके माँ बाप खुद कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने गंदे हालतों में पढ़ रहे हैं, आप आइए, आप देखिए और बोलिए हमारे लिए। मैं आपको एक कडोली नाम का गाँव है, कडोली हिंगोली में, जो जहाँ से मेरे पिता मेरे दादा रहते थे। 1950 में सर वहां पर स्कूल बना था। इंदिरा गांधी उस वक्त इतनी सशक्त थी इमरजेंसी के टाइम। क्या आपको लगता है ये जो जेनजी है, जिस तरह से हम जेन अल्फा जो उनसे भी छोटे बच्चे हैं 12 साल 11 साल के, वो स्कूलों में हर जगह मैं देख रहा हूँ, स्कूलों में जा रहे हैं, अपनी बातों के लिए धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकारें घबराई हुई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राजस्थान की। ये जो जेनजी और जेन अल्फा हैं, क्या आपको लगता है कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है कि मोदी का तख्ता तक पलट सकते हैं अगर ये अपने पे आ गए? मेरा उत्तर है हाँ। और मैं आपसे ये कहूँ कि जो क्रांति होती है किसी भी देश में, उसको सीनियर सिटीजन्स नहीं करते हैं, वो लीड कर सकते हैं, जैसे जेपी ने लीड किया था 74-75 में। लेकिन करते हैं जो लोग, उसका जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो बराबर नौजवान रहे हैं। और इस बार भी देश का नौजवान जो है, चौधरी भी 10वीं की परीक्षा दे दें, क्योंकि आप जानते हैं सम्राट चौधरी के भी शैक्षणिक रिकॉर्ड को लेकर जबरदस्त रहस्य बना हुआ है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री के पास कम से कम तेजस्वी यादव पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तेजस्वी यादव भी देखिए दोस्तों, देर रात कल करीब 11 बजे घायलों से मिलने गए। हम इन तमाम चीजों की चर्चा करने वाले हैं, मगर सबसे पहले दोस्तों 6 साल का वो वायरल बच्चा, आंदोलन के बीचों बीच 6 साल का एक बच्चा आता है दोस्तों और कहता है कि जब तक हम इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे हम यहां से हटने नहीं वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये 6 साल का बच्चा जेन अल्फा में है।
वो देख रहा है कि इस मौजूदा व्यवस्था में, इस मौजूदा शैक्षणिक व्यवस्था में उसका भविष्य जो है वो अंधकारमय है। क्योंकि अगर पेपर लीक होंगे, अगर शैक्षणिक व्यवस्था की जो गरिमा है वो हर गुजरते लम्हे के साथ बर्बाद होती रहेगी, तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें पुलिस उससे बातचीत करती है, समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि आसपास कैमरा थे, आप ज्यादा बदतमीजी नहीं कर सकते। तो पुलिस ने बहुत प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की। पहले समझाया किस तरह से जा रहा है वो देखा जाए। देखिए जेन अल्फा, ये देखिए जेन अल्फा, मैदान में जेन अल्फा, ये लड़का बहुत ज्यादा वायरल है और आज आंदोलन में उतरा हुआ है। ये देखिए, अरे दूर आओ ना, ये देखिए जेन अल्फा। क्या हुआ बाबू, बोलो क्या हुआ? छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। अरे ऐसे देखिए अब लगातार बच्चे सरकार से सब जवाब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ है, हमको भी पता है, उसी का हम जवाब। तुमको भी चोट लगा है क्या बाबू? नहीं, हमको तो चोट नहीं लगा। तो पुलिस तुमको पकड़ रही थी? वो भीड़ का हिस्सा बनकर आए, उनको फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोग थे जो उस भीड़ का हिस्सा थे। पहले पुलिस का धोखा, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो तो बाद में ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक किया गया ना, रिकॉग्निशन से फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन तो गाड़ी पीछे लगी हुई थी उनकी, तो तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आप क्रिमिनल्स का नाम लेकर आप स्टूडेंट्स को फंसा रहे हो। हम कहीं से भी नहीं कह रहे जिनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है उनको बचाइए, लेकिन उनका नाम लेकर आप स्टूडेंट्स को नहीं फंसा सकते। ये जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स का बहाना देकर स्टूडेंट्स को हरास कर रहे हैं। तो क्रिमिनल्स आए कैसे वो तो बताइए पहले। आप इतनी बड़ी पुलिस फोर्स हो, जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर पैलेट गन्स चलाए, टीयर गैसेस चलाए, लाठियां चलाए, ये क्रिमिनल्स को आपने खुलेआम घूमने दिया। ये बताओ अभिजीत, जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके पहले जो केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के साथ आपके 2 जो प्रवक्ता थे उनकी मीटिंग, लंबी लंबी मीटिंग चली, आशुतोष राणा, कहीं ना कहीं मोदी एक बहुत कमज़ोर ज़मीन पर खड़े दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को आपको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि यशवंत सिन्हा आज की तारीख में सबसे अनुभवी राजनेता तो हैं, खुलकर बोलने वाले भी सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। क्या आपको लगता है कि 2014 के मोदी और 2026 के मोदी, दोनों मोदी आपने देखे, क्या ये जो 2026 वाले मोदी हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, लुढ़क रहे हैं? 2014 के जो मोदी जी थे वो एक आर्टिफिशियल मोदी जी थे। देश के सामने बहुत सारी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था। बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई मोदी जी के बारे में। मैं ये बात सवाल ना पूछ दे, क्या इससे भारत की छवि सुधरती है या बिगड़ ही जाती होगी? जवाब तो इसका भी खोजा जाना चाहिए कि क्या पत्रकारों को भी हिदायत दी गई होगी कि आप ट्रंप से भले 100 सवाल कर लें मगर प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल ना करें। राजदूत सर्जियो गोर के इस बयान के बाद पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक सवाल किया कि इस तरह की मांग शर्मनाक है, और उससे भी शर्मनाक है भारत की मांग के बाद ट्रंप का नजरअंदाज कर देना। पत्रकार सुशांत सिंह ने कहा है कि विदेश मंत्रालय की सिर्फ यही मांग थी कि प्रेस कोई सवाल ना पूछे। होर्मुज में अमेरिका की नौसेना ने भारत के नाविकों की हत्या कर दी थी। H-1B वीजा या किसी और मुद्दे पर भी वे सवाल नहीं लेना चाहते थे। सुहासिनी हैदर ने कहा कि विदेश मंत्रालय को इस बारे में अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या इस तरह की मांग की। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप जितने भी लोग हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी की जो आंधी है उस आगे बीजेपी जीरो साबित हो गई है दोस्तों। चाहे भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने अपने, मैं कहूँगा कि नया पॉलिटिकल एरा राहुल गांधी ने स्टार्ट किया था, और उसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो 2023 के चुनाव में 99 सीटें लाकर राहुल गांधी ने खुद को प्रूव भी किया है। और ऐसा नहीं है कि
बीजेपी को पता है अगर उनको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दोस्तों। भले ही जो क्षेत्रीय पार्टी हैं दोस्तों वो कितना भी अपने आप को कुछ कह ले, बट जब बीजेपी से लड़ने की बात आती है तो वो सब जीरो हो जाती है। वो एक ही पार्टी कांग्रेस दिखाई देती है दोस्तों। और अगर बात करें तो इनकी तालमेल की, तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने कांग्रेस का राह आसान कर दिया दोस्तों। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी थी बीजेपी ने सबको साइडलाइन कर दिया दोस्तों। अब भारत में सिर्फ 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है या बीजेपी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राहत का सांस है दोस्तों। नंबर 2 बड़े कारण हैं दोस्तों बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है दोस्तों। बीजेपी सेकुलर विचारधारा को नहीं मानती और बाकी की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो सेकुलर विचारधारा के अनुरूप कार्य करती हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे कांग्रेस सेकुलर पार्टी तो वो वोट बढ़ जाता है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को हमेशा ही होता आ रहा है दोस्तों। और बीजेपी ऐसा नहीं है कि हाँ बीजेपी को आप हल्के में ले सकते हो, बीजेपी को आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। और अब पार्टियाँ 2 ही हैं दोस्तों। अब देखते हैं 2027 में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी।